राजस्थान में काफ़ी लंबे समय से होमगार्ड जवान रोजगार की मांग कर रहे हैं। हमने लगभग विधानसभा के 100 से अधिक विधायकों से हमने मुलाकात की, जिसमें 90 विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हमारी पीड़ा, हमारे एक्ट में संशोधन की बात कही, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी मांगों पर पॉजिटिव विचार नहीं किया है। साथियों, अब वक्त आ चुका है कि अब हमें एक दूसरे के साथ उठ खड़े होकर हमें संख्या गिनानी पड़ेगी। सरकार ने ये मन बना लिया है, क्योंकि अब तक 4 वर्ष बीत चुके हैं, सरकार ने हमें कोई राहत नहीं दी है। ऐसी स्थिति में मैं होमगार्ड जवानों से, राजस्थान के समस्त होमगार्ड जवानों से अपील करना चाहूँगा कि आप आइए, धरने की तैयारी जारी है। हमने आपको 14 दिसंबर धरने की तारीख दी है और उस तारीख पर आप अपने वर्चस्व को ऊंचा करने, अपने रोजी रोटी की लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आएंगे और साथ मिलकर हम हमारी आवाज को बुलंद करेंगे, सरकार को बताएंगे, सरकार को हमारी पीड़ा के उजागर करेंगे। अब ये आर पार की लड़ाई है साथियों, 4 वर्ष बीत चुके हैं, अंतिम बजट सरकार का आने वाला है। ऐसी स्थिति में अब सोए रहना हमारे लिए हानिकारक, घातक होगा। ऐसी स्थिति में आप सबको जागृत होकर, एकत्रित होकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर की ओर कूच करना होगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने सिर्फ विधायकों को ज्ञापन ही नहीं, हमने मीडिया के माध्यम से, हमने सरकार को बार बार इंडिपेंडेंट ज्ञापन देकर, सरकार के तमाम अधिकारियों को ज्ञापन देकर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वीसी में वार्ता करके उनसे मुलाकात करने के प्रयास किए, उनको ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक हमारे ज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सरकार आज हमारी मांगों को ऐसे दरकिनार करती जा रही है। 12,000 होमगार्ड जवानों को सरकार ने ड्यूटियां देने का वादा किया था कि इनको लॉजिस्टिक कार्यों में, सरकारी कार्यों में लगाया जाएगा। ना तो सरकारी कार्यालयों में आप लोगों की नियुक्ति हुई और ना ही सरकार ने इस पर कोई संज्ञान लिया। हमारे बीच में भेदभाव की स्थिति पैदा कर दी। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मानदेय भले ही हमारा कितना हो, हमें रोजगार 365 दिन नियमित 12 महीने रोजगार चाहिए। हमारी इस मांग के साथ हम सब अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। 14 तारीख को जयपुर के लिए तैयार रहें। साथियों, अपने साधन संसाधन से लैस होकर के आए, हम जयपुर में लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से हमारी मांग को मनवाने का पुरजोर प्रयास किया जाएगा। साथियों, आप सबको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में होमगार्ड जवान जागृत हो चुके हैं। हमारे धरने के कुछ समय बाद देश में भी धरना दिया जाएगा, दिल्ली में धरना होगा। हम अगर हमारे यहाँ पर कामयाब हुए तो बढ़िया है, अगर हमारा धरना यहाँ जारी रहा तो ठीक है, नहीं तो हम दिल्ली में भी सहयोग करेंगे। तो ऐसी मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि साथियों, आज जैसे जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी राजस्थान का भ्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी जी से हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारी मुलाकात हो सकी तो हम उनको भी पीड़ा बताएंगे कि राजस्थान में आपकी सरकार है, सरकार को इतना लंबा समय हो चुका है, 4 वर्ष हो चुके हैं। सरकार के तमाम नेताओं ने हमारे बीच आकर वादा किया था कि आपका नियमितीकरण किया जाएगा। अगर सत्ता कांग्रेस में आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो हम आपका नियमितीकरण करेंगे और आपको पुलिस के समान सहयोग देंगे, पुलिस के समान आपकी स्थिति बनाएंगे। लेकिन ना ही हमारे उस वादे को पूरा किया गया। आज 4 वर्ष में किसी नेता ने आके सुध नहीं ली कि होमगार्ड का गुजर बसर कैसे किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं पूरे राजस्थान में आप सबको बीच में आक्रोश फैला हुआ है और होमगार्ड जवान अब आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। आप सबकी मांग पर हमने एक बार फिर होमगार्ड धरने का आगाज किया है। आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप इस धरने को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर की ओर आएंगे। साथियों, अब हमें मजबूर नहीं, मजबूत होने की आवश्यकता है। अगर हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे तो हमारी जीत अवश्य होगी। आप सिर्फ इसको धरना ही ना समझें, अंतिम समय हमें सरकार का है। सरकार को बताना और चेताना पड़ेगा कि आगे आने वाले चुनाव में होमगार्ड ने जो पिछले समय आपका सहयोग किया या पिछले समय हमने आप पे भरोसा किया, वो क्या भरोसा अब कायम रह पाएगा। सरकार को ये बताने की जरूरत है। मांग तो हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, सरकार की पूरी प्रसंज्ञान में है कि हमारी पीड़ा क्या है। फिर सरकार इसको
दूर क्यों नहीं करना चाहती। ऐसी स्थिति को क्लियर करने के लिए अब चुनावी वर्ष शुरू होने वाला है। वर्ष 2023 में राजस्थान के चुनाव में ये स्पष्ट होगा कि होमगार्ड के जवान सिर्फ जवान ही नहीं, होमगार्ड के जवानों में उनका परिवार भी जुड़ा है। हमारी लड़ाई खुद की नहीं है, हमारे परिवार के पालन पोषण की लड़ाई है। हमारा परिवार सहित हम लगभग 2 से 3 लाख लोग इकट्ठे होते हैं और अगर ऐसा होता है कि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाए तो हम अंतिम निर्णय चुनाव का लेंगे, जो हमारे परिवार और रिश्तेदारों सहित होगा, जो काफी बड़ी तादाद में होगा, जो एक निर्णायक होगा। हम जो कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है मेरा, आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अब हमारी मुलाकात हम जयपुर में जल्द ही करेंगे और धरने का आगाज कर चुके हैं। आप सभी से जगह जगह जाकर संपर्क कीजिए, अपने साथियों को बताइए। आज धरने के लिए लोग निमंत्रण कार्ड मैंने आज अखबार में देखा कि निमंत्रण कार्ड छपवाकर धरने का न्योता दे रहे हैं। क्या आप सबको भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी? हम जागरूक हैं। ये पीड़ा मेरी नहीं, पीड़ा आप लोगों की है। मैं आप सबके साथ हूं अगर आप सब लड़ने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, अपनी पीड़ा को समझते हुए आप सब मैदान में उतरे। हम इंकलाब लाएंगे और हमारी मांगों को उजागर कर मनवाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को जय हिंद कहते हुए उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग जल्द से जल्द तैयारी करके, अपनी तैयारी स्वयं करके और अपनी स्वयं की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। काफी लंबे समय से आपकी ये मांग थी कि झलकन जी मैदान में उतरे, धरना करें, तो अब आप सबको ये तारीख दे दी गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की संख्या जयपुर की सड़कों पर जल्द ही भारी संख्या में उतरेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।